तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं अब 21 नंबर का क्वेश्चन। दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरुआत हुई थी? तो मैंने अपने क्लास में भी आप लोगों को बताया था, बहुत ही अच्छे ढंग से इसे समझा दिया था। अब यह गांधी जी से संबंधित है, तो गांधी जी तो ठहरे महान क्रांतिकारी। वो क्या थे? हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। संघर्ष विराम संघर्ष मतलब अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, दांडी यात्रा करा है किस आंदोलन से शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह। मतलब है इन सभी में से किसमें दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी? अब याद कैसे होगा? तो आपको एक चीज पता होगा कि दांडी यात्रा जो है यह हुई कब थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यह कब हुई है। 1930 में हुई है ना। अब यहाँ पे देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 है, असहयोग आंदोलन 1920 है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 है और चंपारण सत्याग्रह 1917 है। अब आप खुद इसे देख सकते हैं कि किस आंदोलन के बाद दांडी यात्रा हुई होगी। तो आपको इसे आंसर मिल गया होगा कि कौन सा? ए नंबर आंसर है। अब यहाँ एक चीज और समझिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि गांधी जी का भारत में जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, तो भारत में गांधी जी कहां से आंदोलन की शुरुआत किए थे? तो वो कहां से किए थे? चंपारण सत्याग्रह किए थे। है कहां यह? ये भी अपने बिहार में ही है। आप समझिए, गांधी जी भी हमारे बिहार से ही शुरुआत किए थे। तो हाँ, गांधी जी भी बिहार से ही शुरुआत किए थे। इसी को क्या बोला जाता है? यहाँ पर तीन कठिया पद्धति था ना, मतलब कृषि से संबंधित था, किसान से संबंधित था, नील की खेती से संबंधित है, या तीन कठिया पद्धति है। सब चीज कहाँ है? इसी चंपारण सत्याग्रह में है। तो इतना तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर गांधी जी से क्वेश्चन आ गया, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या सभी में? तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 में। दूसरा कब होता है? 1931 में। और तीसरा कब होता है? 1932 में। तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, और वह गोलमेज सम्मेलन था दूसरा। और इससे एक चीज और क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जिस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं उसी के बारे में कहा जाता है कि इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस ने भाग लिया, यानी गांधी जी ने भाग लिया। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन तो आएगा, जाएगा कहां? यहीं से आएगा वो। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब और किसके समय हुआ था? मैंने आपको टॉपिक पढ़ाने के टाइम भी बताया था कि ये सभी ऐसे क्वेश्चन है ना, हमारे आंदोलन से संबंधित, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ऐसे क्वेश्चन है जिसका एग्जाम्स में आने का संभावना बहुत ज्यादा होता है। और देखिए, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे, बंगाल विभाजन 1905 कर्जन, 1905 इरविन, 1911 कर्जन, 1911 डलहौजी। तो आपको इसमें दो भी चीज अगर याद हो जाएगा, कोई भी एक चीज याद हो जाएगा, चाहे 1905 या कर्जन, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, 1905 के समय में कर्जन थे, 1911 में तो थे नहीं, तो अब यहां कर्जन है तो 1905 है। इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं कि वायसराय का जो कार्यकाल है वह कार्यकाल कब का है, कितना दिन का है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1905 कर्जन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? जब वर्ल्ड वार हो रहा था ना, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय दुनिया दो ध्रुवों में बट चुका था, दो भागों में बट चुका था। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। समझ गए? तो यहां आपसे पूछा गया है कौन मित्र राष्ट्र नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, नहीं है। तो देखिए, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन,
ये तीनों जो है ना मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, जबकि जर्मनी जो है यह मित्र राष्ट्र के सदस्य नहीं थे। इसका मतलब यह किसके सदस्य थे? तो यह थे धुरी राष्ट्र के सदस्य। किसके सदस्य थे? धुरी राष्ट्र के सदस्य थे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? स्वराज पार्टी बनी थी, क्यों बनी थी? तो यह बनी थी असहयोग आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया था, उसके बाद स्वराज पार्टी बनी थी। तो देखिए इसका प्रथम सम्मेलन कहां होता है? इलाहाबाद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अभी तक आप देखे होंगे हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आया है वह सभी क्वेश्चन आपको याद होगा, निश्चित रूप से याद होगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि आप 80 में जो है ना कहीं 80 ना बना लें, एक दो क्वेश्चन को स्किप कर दें तो सभी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। लेकिन क्या करिएगा, आपको बनाना तो 40 ही है ना, ज्यादा तो बनाना नहीं है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना, नहीं तो फिर अनपढ़ होने लगेगा। इसको देखिएगा, इनमें से किसने पावरलूम का आविष्कार किया था? मतलब पावरलूम का जो आविष्कार किसने किया था? जॉन के, सैमुअल क्रॉम्पटन, एडमंड कर्ट राइट या थॉमस बेल? तो पावरलूम जो है इसका आविष्कार किसने किया था? एडमंड कर्ट राइट ने किया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहां लागू हुई थी? तो न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति जो है यह कहां लागू हुई थी? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में या जर्मनी में? यह लागू हुई थी कहां? अमेरिका में। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के समय जो है यह लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो यह जो देश है जो महाशक्ति के रूप में बन के उभरा है ना, उस देश का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? अगर यह दक्षेस आपको समझ में नहीं आएगा तो इसका इंग्लिश देखिएगा आप, सार्क। क्या है? सार्क। मतलब आपसे पूछा है कि सार्क का सदस्य इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए भारत, इंडोनेशिया, भूटान, बांग्लादेश। तो जहां आप देखिएगा सार्क, वहां समझिएगा कि हमारे आसपास के जो देश है ना वो अधिकतर देश क्या है? सार्क के सदस्य हैं। जबकि इंडोनेशिया जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। इसमें अपना पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान भी आएगा, समझ गए? उसके बाद श्रीलंका भी आएगा। कौन आएगा? श्रीलंका भी आएगा। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। कम से कम आप भारत, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को याद रखिएगा। तो अगर इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो किस देश का रहने वाला था? नाम है इसका रूसो, लेकिन रहने वाला था कहां का? वह फ्रांस का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है आपका, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो अल हिलाल एक का संपादन जो है वह मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग जो है किस पुस्तक की छपाई करता है? बाइबिल का छपाई करता है। देखिए गांधी जी, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? तो महात्मा गांधी ने किनका संपादन किया था? यंग इंडिया का संपादन किया था। प्यारे बच्चों, आप बार बार देख रहे हैं गांधी जी आ रहे हैं, गांधी जी आए हैं, इन्होंने तप किया है, तपस्या किया है, त्याग किया है। ये क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे, मतलब हिंसा नहीं करना है। इन्होंने हमेशा अपने अंदर संयम, धैर्य रखा और प्रगति पथ पे हमेशा चलते रहे। आपको भी उसी तरह से संयम और धैर्य रख के प्रगति के पथ पे क्या करना है? आगे निरंतर बढ़ते जाना है। आप विश्वास के साथ पढ़ते जाइए, आप बहुत ही अच्छे ढंग से सफल हो सकते हैं। आपके पास समय बहुत कम है, इस समय को न गवाएं और इसे अपने गोल में सहयोग करने के लिए क्या करें? सहायता करें। आप निरंतर मेहनत करिएगा और एक सटीक मेहनत करिएगा ना, तो आपको जरूर ही एक अच्छी सफलता मिलेगी। और सफलता
एक दिन से नहीं मिलती है, निरंतर आपके प्रयास से मिलती है, आपके सतत विकास से सफलता आपको मिलती है। गांधी जी से आपको ये सभी चीजें सीखनी चाहिए, और आपके सिलेबस में भी तो गांधी जी हैं, है ना। आप देख रहे हैं कितना क्वेश्चन उनसे आया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग आराम से धैर्य बना के मेहनत करिए। काउंट कपूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये तो रटा हुआ है सबको, बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है। किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना जो सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी किसने की थी? लेनिन ने, बिस्मार्क ने, स्टालिन ने या मेटरनिख ने? तो इसकी मेजबानी किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में जो है ना, चेका, किसका? चेका एक संगठन का नाम है, इसका स्थापना किया गया था। आपको इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक संगठन की स्थापना जो की गई थी वह कहां की गई थी? तो आपको आंसर क्या लगाना है? यह रूस लगा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986, 1980, 1987, 1988। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब होती है? 1986 में होती है। उपभोक्ता संबंधित 4-5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना रखता है। देखिए आगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? 15 मार्च मनाया जाता है। जिसने भी यहाँ का ऑब्जेक्टिव का जो एक सजेशन टाइप कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए ना, उसको जो याद कर लिया है ना, वो तो मतलब धुआं उड़ा देगा इस सभी का, मतलब धुआं करके आएगा, पक्का करेगा। तो देखिए कब है? 15 मार्च है। ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। अगर आपको भारत के बारे में पूछ ले, तो भारत के बारे में अगर पूछे तो कब होगा? 24 दिसंबर को हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? अब लीजिए, इससे भी हलवा क्वेश्चन होता है। 1868। किसने लगाया था? ओल्ड मैन। कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। चलिए आगे देखते हैं।